नमो नारायण फ्रेंड्स। लक्ष्मी प्राप्ति के बहुत उपाय बताते हैं, पर जो मेन उपाय है मैंने आपको 2 से 3 उपाय ऐसे बताए हैं। सबसे पहला जो है आपका मेन गेट जो है, जो आपके घर का मुख है, यानी जो आप मेन गेट को एंटर करते हैं, वो आपका मेन दरवाजे पे आप क्या करना है, भगवान नारायण का जो तिलक होता है चंदन से, उस तिलक को बना लेना है और दोनों तरफ आपको 2 त्रिशूल स्थापित कर देना है। इससे क्या होगा, जो आपके गेट पर लक्ष्मी नारायण का जो चित्र बना हुआ रहेगा, यानी भगवान विष्णु से तिलक लगाते हैं, चंदन का तिलक लगाते हुए आपको उसके मध्य में एक लकी कुंकू से, तो वो क्या होगा, भगवान लक्ष्मी नारायण स्वयं आपके घर की रक्षा के यानी सहायक होते हैं। जो आपका मेन दरवाजा है, गेट, उस पे आपको ये कार्य करना है। और जो आपका मुख्य द्वार है जिससे आप एंटर करते हैं घर के अंदर, उसके ऊपर की दीवार पे आपको पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करना है। पंचमुखी हनुमान जी का जो है शनि रूप जिनको हम कहते हैं, यानी शनि को कंट्रोल करने वाले जो हैं वो पंचमुखी देवता कहलाते हैं। भगवान पंचमुखी हनुमान जी ने हम कहते हैं, ये शनि को कंट्रोल में रखते हैं, शनि को जो है रखते हैं, या ये कहा जाए कि शनि इनके द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं। तो आप शनि के उपाय में आप पहले तो जो पंचमुखी हनुमान है या उनका चित्र लाकर अपने मेन दरवाजे के ऊपर में लगा सकते हैं। आपको शाम में और सुबह में दोनों टाइम में क्या करना है, एक अगरबत्ती पंचमुखी जो हनुमान है इस फोटो पर 1-2 बार आपको उतारते हुए घर के जो राइट साइड में दरवाज़ा है, यानी घर के दरवाजे का जो राइट साइड है वहाँ लगा देना है। अब एक अगरबत्ती आपको सुबह लगाना है और में, यानी जब आप सो रहे हैं उसके पहले आपको 4 अगरबत्तियाँ राइट साइड में भगवान पंचमुखी देवता जो हनुमान है आपके घर के मेन द्वार के ऊपर, उनके ऊपर उतारते हुए राइट साइड में आपको लगा देना है। अब इससे क्या होगा, इससे आपके घर की रक्षा निश्चित हो जाती है। यानी पंचमुखी देवता जो है भगवान हनुमान, उनकी जो पंचमुखी मूर्ति है या फोटो है वो हमारे घर की रक्षा करती है। अब 4 अगरबत्ती आपने क्यों लगाई, या मेरे कहने पे आपने 4 अगरबत्तियाँ क्यों लगाई, ये देखिए आपकी जो 4 दिशाएं हैं, वो मुख्य 4 दिशाओं से आने वाली नेगेटिव एनर्जियाँ ये क्या करती हैं, अपनी प्रक्रियाओं को शुरू करती हैं। तो आपको तो पता नहीं है कि किस दिशा से ये सारी चीज़ें हमारे घर के अंदर एंटर करती हैं। तो हम मुख्य 4 अगरबत्तियाँ इसलिए लगा देते हैं कि चारों दिशाओं पे हम एक ऐसा स्तंभ लगा रहे हैं जिससे होते हुए हमारे घर के अंदर कोई भी निगेटिविटी अंदर ना आए। यानी हमारे जो 4 दिशाएं हैं घर के की 4 दिशाओं में हमने 4 अगरबत्तियाँ, एक अगरबत्ती हर दिशा में लगा दी, यानी उनके नाम से पंचमुखी हनुमान को उतारते हुए राइट साइड में हम लगा देते हैं। ये आप एक लक्ष्मण रेखा की तरह समझते हैं कि आपने अपने घर के दरवाजे पर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी, क्योंकि जितने भी तंत्र मंत्र और विद्याएं होती हैं वो 12 के बाद ही जागृत होती हैं। यदि आपका कोई दुश्मन है या नहीं भी है, पर अपने घर की सेफ्टी के लिए हम इस प्रक्रिया को करते हैं ताकि किसी भी प्रकार की विघ्न या बाधाओं से हम बच सकें। तो आपको इतनी ही प्रक्रिया करनी होती है। देखिए शनि देव एक ऐसे देवता है जो कि किसी बुरा फल देते नहीं, आपके कर्म के हिसाब से ही वो फलित करते हैं। पर यदि हमसे कभी भूल में या हमारी अनदेखी से कुछ ऐसे गलत कार्य होते हैं जिसका परिणाम हमें मिलता है, बुरे रूप में मिलता है, क्योंकि हर कर्म का अपना एक अलग अलग परिणाम निश्चित होता है। तो उन परिणामों को हम कह सकते हैं
कि दूसरों के कारण होता है या दूसरों की वजह से हुआ है, पर एक्चुअल में होता हमारे कर्मों के कारण है। जब हम गलत कर्मों को या गलत कार्यों को कर रहे हैं तो उनके परिणाम भी हमें उसी तरीके से मिलेंगे। तो हम इस प्रक्रिया को करके अपने मन का जो शांति है या समाधान है इसको करते हैं। यदि हम पंचमुखी हनुमान को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगा देते हैं तो ये एक रक्षक और पहरे की तरह हमारे घर की चारों दिशाओं का निरीक्षण करते रहते हैं। तो हमें करना यही है कि आप जब भी इस मूर्ति को लाके लगाते हैं तो एक अगरबत्ती सुबह और शाम उनके नाम से आप लगाते हुए, भले ही आप तुलसी में लगा दीजिए या घर के मेन दरवाजे पर लगाएंगे। उसके बाद आप सोने से पहले 4 अगरबत्तियाँ पर से उतारते हुए अपने घर के मेन दरवाजे के राइट साइड में लगाएंगे। अब इससे हमारे शरीर को एक शांति और समाधान ये मिलता है कि हमारे घर के आसपास की जितनी भी बुरी बलाएं हैं या बुरी सोच है ये हमारे घर के अंदर एंटर नहीं करती। अब रात में आपको और क्या करना है, आपको रात में 2 कपूर की बत्ती लेना है और अपनी दोनों पारियों पर लगा देना है, उनको जला देना है। अब इसके बाद क्या होगा, जब कपूर जिस जगह जल जाता है वहाँ पर शुद्धता आनी शुरू होती है। देखिए कपूर जो है वो एक पॉजिटिव लाने के लिए बहुत ही अच्छा पदार्थ माना गया है। इसको पूजा सामग्री में हम रखते हैं और हमेशा अपने पूजा पाठ के साधनों में इसका यूज़ करते हैं। पर सही तरीके से यूज़ यदि हम करते हैं तो ये हमारे घर की नकारात्मक जितनी भी एनर्जी होती है उनको निकालने में बहुत ही मददगार होता है। शनिवार के दिन आप विशेष ध्यान रखिए कि यदि आपके घर में शनि का प्रदोष है तो आपको क्या करना है, अपने घर में सुबह और शाम धूप और अगरबत्ती के साथ साथ आपको अजवाइन और कपूर का धुआं भी अपने घर में करना चाहिए। भले ही 5 मिनट करिए, क्योंकि आजकल लोगों की थिंकिंग ऐसी हो गई है कि धुआं चीज़ों से बहुत जल्दी एलर्जी होती है। तो आप भले ही 5 मिनट उसको अपने पूरे घर में घुमाइए, हवन कुंड लीजिए, उसमें थोड़ी सी अजवाइन डालिए, उसमें कपूर डालते हुए जलाते हुए पूरे घर के आसपास आपको एक बार ये घुमाना है और आपको बाहर ले जाके इसको दक्षिण दिशा में रख देना है। दक्षिण दिशा में आप रखते हुए इसको देखना नहीं है, वापस आना है और अपने घर के जो भी पूजा स्थल है वहाँ आपको प्रेयर यही करना है कि जितनी हमारे घर में निगेटिविटी है वो सारी इस घर से बाहर हो जाए, पॉजिटिवनेस बढ़ जाए। जिस जगह पे कपूर जल जाता है वहाँ तो वैसे भी पॉजिटिव एनर्जी अपने आप ही आ जाती है। कोशिश करिए कि अपने घर में हम पूजा स्थल में कपूर ज़्यादा से ज़्यादा रख सकें। जब हम दोनों टाइम अपने घर में कपूर का यूज़ हैं, जलाते हैं उसे हवन और पूजन में, तो ये हमारे घर में पॉजिटिवनेस को बरकरार रखता है, यानी ये पॉजिटिव प्लस पॉइंट को बढ़ा देता है। कपूर एक ऐसी चीज़ हमारे शरीर पे भी उतना ही फलदायक है। यदि कपूर को यदि आप इसके फ़ायदे जानेंगे, यदि आपके श्वास में तकलीफ़ है तो आप अजवाइन और कपूर का धुआं भी अपने नाक में ले सकते हैं। यदि आपको श्वास की दिक्कत रहती है, आपको बोलने में दिक्कत होती है, तो आप कपूर और अजवाइन का धुआं नाक में लें। 2 मिनट 5 मिनट ही सिर्फ लेना है। इससे क्या होगा, आपके जितने भी नाक के गले के जो प्रॉब्लम है ये धीरे धीरे हटने लगेंगी। और इसके अलावा यदि आपका नाभि चक्र खराब है तो इसे जागृत करने के लिए आपको क्या करना है, घी का उपयोग करना है। अब घी का होना चाहिए, आपको शुद्ध गाय का ही घी इस प्रक्रिया में लेना होता है। गाय का घी आप बुला लीजिए, उसको 2 चम्मच एक कटोरी या बाउल में निकाल के हल्का गुनगुना करिए। हल्का गुनगुना होने पर उसमें आपको दगड़ कपूर की थोड़ी सी मात्रा मिक्स कर देना है। जब वो दगड़ कपूर पूरे तरीके से घी में मिल जाता है तो आपको इस चीज़ को, यानी जो पदार्थ आप बना है कपूर और घी का मिश्रण, इसे अपनी नाक में 2 से 3 बूंद हर 15-15 में आपको डालते रहना है। जब आप इस प्रक्रिया को करेंगे तो देखिए आपका विशुद्धि चक्र भी खुलने लगेगा, आपका आज्ञा चक्र भी खुलेगा
और इसके अलावा आपका जो नाभि चक्र है, यदि वो बाधित है, परेशानी रहती है, आपको पेट से रिलेटेड गैस, एसिडिटी प्रकार की दिक्कत रहती है, तो ये धीरे धीरे करके आपकी जाने लगती है। इसके अलावा आपको सोते समय 3 से 4 बूंद अपनी नाभि पर भी इस घी और कपूर की डालना है। जब आप इसको 15-20 दिन तक कंटिन्यू डालते हैं अपनी नाभि पर, तो देखिए आपका नाभि चक्र भी खुलेगा और इसमें पावर आएगा। अब आपकी जो जितनी भी पेट से रिलेटेड समस्याएं थी, वो धीरे करके हटने लगेंगी। आपको दोनों जगह डालना है। नाक में यानी 15 दिन का गैप रखते हुए नाक में डालना है और नाभि पर सिर्फ 15 दिन डालना है आपको 3 से 4 बूंद। इससे आपके तीनों चारों चक्र जो हैं वो जागृत भी होंगे और खुलने के फ़ायदे आपको मिलेंगे। आप इन सारी चीज़ों को, प्रक्रियाओं को जब करेंगे तो इनके फ़ायदे आपको खुद ही समझ में आने लगते हैं। तो मैं यही कोशिश करूँगी कि आप अपने सारे चक्रों को खोलिए और इनसे मिलने वाले फ़ायदों को जानिए जो अभी तक आप नहीं जान पाए। अगले वीडियो में मैं फिर मिलूँगी, तब तक के लिए नमो नारायण।